हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर के जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे ब्रेक पे हैं, ठीक है, आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आपको लगता है कि इंसान इसकी ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी। तो मैं आज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिमाग में या उनके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या चल रहा है। वो आखिर आपको टाइम नहीं दे रहे तो उसका कारण क्या है, लेस कॉन्टैक्ट है तो इसका क्या कारण है, कोई क्लियरिटी आपको नहीं दे रहा तो इसका क्या कारण है, ठीक है। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, लेकिन यस आपसे मैच कर सकती है, ठीक है। अपने इष्ट देव को याद रखिए, जो भी आएगा यस आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगी ये बातें, ठीक है। जो भी मैसेजेस आएंगे जिस तरह से आएंगे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो या तो मेरे स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है। वे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप विदेश से हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, चेक करके देखिएगा। बहुत डिटेल रीडिंग करती हूँ और बाकी में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे रील्स आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको पसंद आता है मेरा इंस्टाग्राम, उनकी रील्स पसंद आती है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे व्यूज़ आपके आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। और इस चैनल पर नए हैं तो यस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने ये लिया कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा। इसके अलावा जो भी मुझे आपके बारे में भी पता चलेगा कि इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी होगा, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ऑल राइट, और मन करे तो लास्ट में सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले मन शांत कर लीजिए। मैं चाहूँगी मन शांत हो जाएगा तो फिर आप देखिए, ठीक है। इसके बाद अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, उनको याद करिए, एक बार ज़रूर नाम लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, जैसा भी करना चाहते हैं आप, ठीक है। उनको याद कैसे करते हैं उसी तरह कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है आपके लिए। उनके जीवन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। ऑल राइट, देखिए उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो इस इंसान के पहले हम एक जनरल एनर्जीज़ लेते हैं कि क्या है इनके जनरल, क्या थिंकिंग है इनकी आजकल, ठीक है, क्यों इतना बिजी हैं, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। उसके लिए हम जनरल एनर्जीज़ लेंगे, फिर मैं बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार साइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले स्टार साइन बताना चाहूँगी। यहाँ पे टॉरस हैं, ठीक है, लियो कोई हो सकता है, वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, और सेजिटेरियस, और लिब्रा, कैंसर, और कैप्रिकॉन, ठीक है, और स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। स्टार साइन बहुत सारे हैं, स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ स्टार साइन पे मत जाइए, रीडिंग आपसे मैच होनी चाहिए, ठीक है। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, जितने आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है इस इंसान की एनर्जी, मुझे यहाँ पे लगता है ये पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप है इनकी, कई लोगों से जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं देखिए नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 और नंबर 2 और नंबर 1 और नंबर 7, ठीक है। ये आपके आपके मतलब डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है जो मेरे को दिखाई दे, ठीक है। तो ये क्या एनर्जी में है, इनकी बहुत से लोगों से पार्टनरशिप है, और ये कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्स पूरी करने के लिए बहुत लोगों से मदद ले रहे हैं या फिर किसी की राय जानना चाहते हैं। इनका उठना बैठना अभी ऐसे लोगों में है जहाँ पे मतलब ये बिज़नेस की ज़्यादा बातें करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इनका ध्यान मतलब ऐसा लगता है कि किसी एक चीज़ पे है, ठीक है। मुझे इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि एट ए टाइम बहुत सारा काम करना है, एट ए टाइम बहुत सारे सॉल्यूशन, या बहुत सारे मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मैं पामिस्ट भी हूँ, आप माने तो माने, लेकिन पामिस्ट्री में ये होता है, थोड़ा सा अपन रीडिंग से बाहर आए थे। पामिस्ट्री में ये होता है कि जिसकी माइंड लाइन बहुत अच्छी होती है, वो मैं तरीका जानती हूँ, वो मैं ही समझती हूँ। तो जिसकी माइंड लाइन बहुत अच्छी होती है वो एट ए टाइम बहुत सारे काम कर सकता है। डबल माइंड लाइन पर भी होते हैं, ठीक है। डबल माइंड लाइन जिसकी होती है वो एट ए टाइम बहुत सारे काम कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ये एट ए टाइम बहुत सारा काम करना चाहते हैं। इनके पास
ऑप्शंस की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। मतलब जैसे सुबह उठे तो ये भी काम कर लिया, मतलब एक काम जो है एक से रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट काम है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे जाना, डिफरेंट तरीके के काम करना, इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी लग रही है और ये बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिमाग शार्प है इनका, जिनकी आप बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मतलब जैसे कहते हैं ना, ताकत और हिम्मत और साहसी इंसान है। मतलब एट ए टाइम बहुत सारे काम करना, इसका मतलब किसी में मतलब जैसे स्ट्रेंथ बहुत है, पावरफुल है, एक्टिव है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इस तरह से एनर्जी लग रही है। और कहीं ना कहीं ये क्या चाहते हैं, मतलब इनके पास ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। देखिए पर्सन की बात नहीं कर रहे हम, इनके जीवन में जर्नल बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखिएगा कि ये आखिर इनके जीवन में क्या चल रहा है, वो चीज़ें मैं एनर्जी स्केच कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शन बहुत है और ये चाहते हैं कि जिस करियर को, जिस काम को मैं करूं उसमें मुझे अप्रिशिएशन मिले, ठीक है। एक्चुअली मुझे इंसान जो है कहीं ना कहीं फोकस अपनी करियर तरफ से लग रहे हैं, ठीक है। सबको डिफ़र करेगा, सबके लिए डिफ़र करेगी बातें, किसी के लिए क्या, किसी के लिए क्या। लेकिन एट ए टाइम आपके पार्टनर बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत डिफरेंट काम को एक साथ कर लेना चाहते हैं। बहुत बिजी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ हील करना चाहते हैं, ठीक है। इनको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे देखिए मैं पास्ट नहीं देखना चाहूँगी, लेकिन पास्ट में इनको बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। इनकी खुद की गलतियों से इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है। और अब ये क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। इनको एक्चुअली खुद की सच्चाई और मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ बातें रियलाइज़ होने लगी, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी जैसे कहते हैं ना कोई इंसान ऐसा आ गया जो हमको सीख दे गया। जैसे कि मैं कहती हूँ कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कि हमको सीख दे जाते हैं। और मुझे बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये आपका इम्पैक्ट है जो इन पे पड़ा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आप जैसे कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहते हैं, ख्वाबों में नहीं जीना चाहते, हवा में नहीं रहना चाहते, ग्राउंडेड रहकर ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन में सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत हवा में बातें कर ली, लेकिन अब ये वाकई में ज़मीन पे आकर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि मतलब जैसे डिज़ायर्स पूरी करना, अपनी ख्वाहिश पूरी करना, लेकिन ग्राउंडेड रह के, यानी कि ऑथेंटिसिटी के साथ। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि इनका करियर स्टेबल करेगा, ठीक है। इनको ये लगता है कि अब ऐसा मुकाम आ चुका है जहाँ पे इनको कुछ करके दिखाना है, ठीक है। अब ये हवा में बातें नहीं करेंगे। पहले इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ भी की है, ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एनर्जी है इनकी। और ये अपनी पर्सनल लाइफ को फाइनेंशियली अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं। और एक जैसे कहते हैं ना एक बहुत मतलब जैसे एम्परर की एनर्जी देखी होगा क्या आपने, ठीक है। टैरो कार्ड में हमारी एम्परर की एनर्जी होती है उसी तरह, यानी कि बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। ओवरऑल ये जनरली ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनके जीवन में क्या चल रहा है अब मैं बताने वाली हूँ क्या चल रहा है। सबसे पहले देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डीप नोइंग कर रहे हैं इनके जीवन में क्या चल रहा है। मैं डीपली अगर देखूँ तो बहुत डीपली किसी बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने चीज़ें इतनी ख़राब करी है अपने जीवन में, इतने गलत फैसले लिए हैं, ये इन्फ्लुएंस के पीछे भागे हैं। यानी कि कहें तो अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का जो अगर पास देखा जाए आज से लेके 10 साल पहले तक, तो ये कहीं ना कहीं इंसान मुझे ऐसा लगता है, देखिए सबके लिए डिफ़र करेगी बातें, आपसे जितना मैच करें। मुझे कोई नहीं बताने जा रहा है कि ये क्या इंसान है, कौन है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी इंट्यूशन से आपको बता रही हूँ। ये जो इंसान है कई ऐसी गलतियाँ कर चुके हैं। एक्चुअली जो इनके पास था पहले काफ़ी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी गलतियों से ख़राब किए चीज़ें, ठीक है। इनके बहुत सारे लॉसेज हैं। ये क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये चमक के पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे उन चीज़ों के पीछे जो कि सिर्फ चमकती थी। एक्चुअल में वो चमक नहीं थी, वो सिर्फ पैसा बर्बाद करना था, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन ऐसी गलतियाँ इन्होंने की है। कोई जैसे कहते हैं ना इनको, जैसे कहते हैं ना किसी की बातों में आ गए और बिना सोचे समझे डिसीज़न लिए, और ये डिसीज़न इनको लॉसेस पे ले गए, जो कि इनको जो कर्माज मिले हैं वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने गलतियाँ अपनी खुद के मतलब से की है, ठीक है। इनकी खुद की गलतियों को रियलाइज़ करा है इन्होंने, और डेफिनेटली अब ये खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। इनको ये लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को अब ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ये गलतियाँ ऐसी थी जिनमें इनका पैसा भी गया और मान सम्मान भी गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी के बहकाव में, अब ये किसी को दोष नहीं दे सकते। ये ऐसी कंडीशन है कि ये किसी को दोष नहीं दे सकते। जिन्होंने भी बहकाया है, जिन्होंने इनका फ़ायदा उठाया, एडवांटेज उठाया इनकी चीज़ों का, तो डेफिनेटली ये पहचान चुके हैं कि दुनिया में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और इन्होंने ट्रस्ट करके देख लिया है। डेफिनेटली इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं और अपने करियर साइड से बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वापस एक ऑथेंटिसिटी के साथ वापस अपने आप को
खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी ग्रोथ के लिए भी आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि वो आप पर्सन है जिनके आने के बाद ये डेफिनेटली सुधरने लगे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को ये माफ़ करके, अपने आप को माफ़ करके वापस खड़ा होना चाहते हैं और गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। ये ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इनको लगता है ये अननोन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इनको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन इनको ये लगता है कि अभी जो है टाइम ये है कि अब कोई मुकाम हासिल करना पड़ेगा, कोई रिस्क लेनी ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इनको रिस्की लगता है, लेकिन ये अननोन में एक रिस्क लेके देखना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ, वो लेके देखना चाहते हैं और अपनी नाव को एक अननोन अननोन तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पे इनको पता नहीं कि आगे भविष्य क्या होगा। लेकिन जहाँ पे हम एक अननोन की तरफ रिस्क लेके जाते हैं, तो ये मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि इनका जो भी है, भगवान ऊपर वाला देख रहा है कि किसी ने किसी को दोष नहीं दिया, ये अपनी गलतियों का एहसास खुद कर रहे हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली इनकी जो मेहनत है, इनकी जो लगन है, वो इनके साथ है, और ये डीप नोइंग यही कर रहे हैं कि किसी को कोई ब्लेम नहीं है, इनकी गलतियों का खामियाजा यही खुद भुगतेंगे और यही वापस खड़े होंगे। तो ऐसा इंसान जो कि वाकई में ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, मुझे ये लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, इनको अब क्लियर है विज़न आगे कि इनको क्या करना है। अपनी करियर साइड से मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी बातों में क्लियर है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। इवन इनको पता नहीं कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा अननोन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एक्चुअली ये बहुत सारी बातें हैं कि ये जो कर रहे हैं वो क्या चाहिए इनको जीवन में, ठीक है, वो इन बातों का सवाल खुद से पूछते हैं, और कहीं ना कहीं इनको चाहिए जो डेफिनेटली वही वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इनको इनके सवालों का जवाब इनकी इंट्यूशन दे रही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाले बन गए हैं, ठीक है, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं कि एक अननोन में जाने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इनको अच्छे से पता है, लेकिन ये लीप ऑफ फेथ लेके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये कोई भी रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अब कोई रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत बहुत मतलब जैसे मेहनती काम होता है, लेकिन ये उसी को कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके पार्टनर जो है हिम्मत और ताकत नहीं खोते, कभी भी घबराते नहीं है काम से या किसी और से। अगर इनको 4 दिन जगना होगा तो जगेंगे, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये डेफिनेटली चीज़ों को अमेंड करना चाहते हैं, अपनी जो बिगड़ी हुई बातें हैं या बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनको सुधारना चाहते हैं, अपनी इमेज एक सोसाइटी में बनाना चाहते हैं, अलग मुकाम पाना चाहते हैं, ताकि इनको लोग अप्रिशिएट करें। जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो कहाँ तक, किस लेवल तक जाएगा, ये देखना चाहते हैं। ये अपनी फुल मेहनत पे लगे हुए हैं और इनके जीवन में यही चल रहा है। इवन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ पे देखिए, इनका करियर साइड से तो है ही, लेकिन कई रिश्ते इन्होंने इसी वजह से बर्बाद कर दिए, क्योंकि इन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना, पास्ट में बहुत गलतियाँ की। अब इनको लगता है कि व्यवहार जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी इंसान व्यवहार से ही अपना बनता है। इनका व्यवहार जो है एक्चुअली चेंज होता जा रहा है लोगों के प्रति, ठीक है। इनकी जो इमेज है लोगों में ऑथेंटिसिटी के साथ सामने आ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ चलते हैं तो लोग इनकी पहचान कर रहे हैं कि ये इंसान वाकई में समझदार बनने लगा है, ठीक है। तो ऐसे अपनी इमेज को सुधारना, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपनी इमेज को सुधारना चाहता है और कहीं ना कहीं लोगों में अपनी जैसे कहते हैं ना एक प्रेस्टीज कायम करना चाहता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे मेंडिंग दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत चीज़ों को मेंड करना, रिश्तों की अहमियत समझना, व्यवहार को सही करना, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में चल रही है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या थिंकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे या तो ब्रेकअप हो गया है या फिर एंडिंग्स हुई हैं, और ये क्यों हुई है, इनकी गलतियों के कारण। सरासर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपने बहुत 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 कुछ किया था लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ये चीज़ों को, अपनी आदतों को, जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी चीज़ें इनके जीवन में सुधर रही है, ठीक है। देखिए, एक लक भी होता है, इंसान जो करता है उसमें डेफिनेटली इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंड भी कर रही थी। तो आपसे मुझे या तो ब्रेकअप हो गया या एंडिंग्स हुई है, अब ये वापस आपका ब्रेकअप जो है ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर एंडिंग्स के बाद दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों की एक्स है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, ये वापस या तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गायब हो चुके थे, लेकिन अब डेफिनेटली, वेट अ सेकेंड गाइस, ओके नहीं बैठेगा क्या, ओके देखते हैं एक बार और, एक्सक्यूज़ मी। तो गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इंसान जो है काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों को, आपके पुराने जो रिश्ते थे उनको सोचने लगे हैं, और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे लगता है कुछ एंडिंग्स के बाद वापस शुरुआत करना चाहते हैं। ये एक्स ही हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं वो आपके एक्स ही हैं। या तो इन्होंने बहुत दिनों बाद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, या कॉल या मैसेज करने की कोशिश की है, जिससे आपको पता लगा है कि वापस आना चाहते हैं। और ये इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि अब आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की सच्चाई आपको अब पता चलेगी इनकी तरफ से, ठीक है। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन
कन्फ्यूजन आपके इर्द गिर्द है, या फिर आपने मिसअंडरस्टैंड किया बिना बोले, कुछ अनटोल्ड है, ऐसा जो कुछ है डेफिनेटली उसका बोझ इन पे बनता जा रहा है। अभी आपको बहुत बहुत क्लियर विजन के साथ, क्लियर सच्चाई के साथ कुछ बताना चाहते हैं, ये आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। अगेन अगर आपकी शादी नहीं हुई है या फिर इनसे शादी करना चाहते हो तो ये वापस आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ये आपके साथ चीज़ों को वापस एक फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं। चाहे आप जैसे भी हों, इनके साथ रहो, ये इनकी तमन्ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है, ठीक है। आप बता सकते हैं मुझे। आज आपके लिए सी ग्रीन कलर, येलो कलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रोशनी दिखाई दे रही है मुझे, जो कि बहुत ब्राइट है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के कनेक्शन में एक ब्राइटनेस आएगी। फ्यूचर क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे एक चमक आ रही है, जैसे कि आप लोगों के बीच में कुछ धुंधलापन था, उसको हटाया जा रहा है। उस धुंधलेपन को हटा के आप दोनों के बीच में एक क्लियरिटी आएगी और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मान के चलिए ये डेफिनेटली आपसे मीटिंग करने आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनकी प्लानिंग ज़रूर है, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ बातें रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर आप नहीं होते जीवन में, या फिर आपकी जो कुछ बातें हैं जो इनको रियलाइज़ होने लगी, जिसके कारण ये मोटिवेट हुए और ये सब चीज़ें वापस करने लगे, तो यस ये आप ही हैं जो कि इनको उठा सके हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं और बहुत सी बातों को रियलाइज़ करें। इनकी गलतियों का एहसास इनको है, ठीक है। ये चमक के पीछे भाग रहे थे और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे दूरियां बना ली थी। यस मुझे यहाँ पे लगता है कई लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत सालों से हो गया है, लेकिन मुझे बहुत से लोगों का यहाँ पे 6 महीने या साल भर हो गया है, ठीक है। लेकिन अब ये वापस आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी दूसरे सिरे से शुरू कर दी है, कई लोगों की, मुझे ये भी लग रहा है। लेकिन ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन? मुझे ऐसा इनका नेक्स्ट एक्शन यही लग रहा है गाइज कि ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्त एक्शन, यानी कि आपसे मिलने आएंगे। मुझे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है और ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बहुत जैसे कहते हैं ना, एक जेन्युइन ऑफर के साथ आपके पास आएंगे, लेकिन ये कोई पाबंदी या कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई किसी तरह का कोई जैसे कहते हैं ना आपके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। आप जैसे चाहें इनको स्वीकार कर सकते हैं। नहीं भी हुआ तो डेफिनेटली आपसे सॉरी करना चाहते हैं। इवन कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद इंसान है, अपनी रेस्पेक्ट को ज़्यादा वो करते हैं। आपके सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं गिल्ट फील करेंगे आपके सामने। ये डेफिनेटली आपसे जस्टिस करना चाहते हैं। कर्माज इनको फेस करने पड़े हैं आपके जाने के बाद, और डेफिनेटली ये वापस आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये कहीं और मैरिड है तो डेफिनेटली अपनी मैरिज में खुश नहीं है, क्योंकि इनको कर्माज मिले हैं। ये सिर्फ चमक को देखकर वहाँ पे गए थे, लेकिन अब आपकी अहमियत इनको पता चलने लगी और ये वापस लौट के आने वाले हैं, ठीक है। एक स्टेबिलिटी के साथ आपको दोबारा ऑफर देंगे। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो डेफिनेटली आपसे शादी करने के लिए प्रपोजल आ सकता है। ये डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें रिलेशनशिप स्टेबल होगा, ठीक है। ये शुरुआत होगी बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से लोगों के लिए एक ऑफ़र होगा, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट का कोई ऑफ़र होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में, उनके लिए एक वादा आएगा इनकी तरफ से, एक गिल्ट आएगी इनकी तरफ से, जो कि वाकई में इनको पछताने वाली एनर्जी है, ठीक है। ये वापस शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे आप इनकी फ्रेंड जोन में रहें, चाहे आप कैसा भी रिलेशनशिप रखें, आपसे रखना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग में थी, और कुछ मैसेजेस मैं अब इनके ज़रूर लूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके क्या मैसेज है आपके लिए। ऑल राइट, और मेरे मैसेज का पिटारा खोल लिया है मैंने। जो मेरे हाथ में आएगा, बहुत थोड़े मैसेज लूँगी क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज जो मेरे हाथ में आ रहा है वो है, क्या तुम मूव ऑन कर रही हो? तो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ठीक है। और क्या है मेरे पास है, डिवाइन टाइम। तो इनको लगता है कि डिवाइन टाइम आ चुका है। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू। देखिए आपके लिए आ गया है मैसेज, ठीक है। आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। येलो कार्ड देखिए, मैंने अभी बताया येलो कार्ड जैसे येलो शाइन, बहुत आपको येलो दिख रहा है इन दिनों, तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता, तो बहुत से लोगों के लिए कमिट करने नहीं आ रहे, लेकिन हाँ आपसे फ्रेंडशिप ज़रूर बनाएंगे। वापस एक गिल्ट इनकी नज़र आ रही है, ठीक है, इनके इंट्यूशन में। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, कुछ ना फिर चाहा सनम तुमको पाके। तो इस तरह का कोई सॉन्ग है जो आप या तो आपने डेडिकेट किया होगा, या इनकी तरफ से। ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर। इनको लगता है कि आपके जैसा सच्चा दिल बहुत रेयर है मिलना, ठीक है। इनको ये फील होता है। चलिए देखते हैं, तुम्हारी बातों में जादू है। अब भी आप इनसे अगर बात करते हो तो यस, आपकी बातों में इनको जादू नज़र आता है, ठीक है। गॉड इज़ विद अस इन आवर रिलेशनशिप, यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं भगवान साथ दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए, कोई ना कोई ट्रिक कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में वापस आओ, एक बार इनसे मिल लो।
तो प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान। और अभी मैंने कहा मिलने की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कोई रिचुअल्स इनको आते होंगे जो आपके लिए कर रहे हैं। यस, ये डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आप ज़रूर मिले। यू नीड टू पास द टेस्ट। यस, कोई टेस्ट है आप लोगों का, इनको लगता है कि भगवान टेस्ट ले रहे हैं आप दोनों का। और एक लास्ट ज़रूर लूँगी जो आपके लिए क्या है, देख लेते हैं। लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग। अब इनको समझ आ रहा है कि लाइफ जो है लव के बिना कुछ भी नहीं है, अगर पार्टनर सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये गाइस मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपका पार्टनर आपके मनपसंद नहीं है, या आपको जैसे कहते हैं ना कि लाइफ तो सब जीते हैं, लेकिन अगर पार्टनर अच्छा हो, आपको समझने वाला हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो, तो लाइफ कुछ और ही होती है, ठीक है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग। अगर लाइफ में प्यार नहीं है अपने पार्टनर के साथ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्टनर चुनने जा रहे हैं तो ऐसा ही चुनिए जिससे आपको लव हो, जिसमें आपकी मतलब फीलिंग्स उसके प्रति हो, ठीक है। आप उससे मिलिए, 10 बार मिलिए, इसीलिए कहते हैं शादी से पहले बहुत बार मिल लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे असलियत बताना चाहती हूँ कि अगर आप में प्यार नहीं है तो फिर वो चीज़ें नहीं रहती आगे, ठीक है। मन मुटाव शुरू हो जाते हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आप वाकई में किसी से प्यार करते हैं तो यस, उन्हीं के साथ शादी हो, मेरी आपकी दुआ है। लेकिन सबके सर्कमस्टांस अलग होते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, अपनी अपनी सिचुएशन में देखिएगा, कुछ भी करके अपने प्यार को पाने की कोशिश कीजिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ है, ठीक है। मैं हमेशा आपके लिए प्रे करूँगी। और अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तो मेरा वेट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।